नमस्ते सभी को। वेलकम। आज अन्नपूर्णा जी हमें कर्नाटक संत के बारे में बताने वाली हैं। संगीत में शायद आज होगा, और आज बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही दिल से हमने शायद चाहा होगा कि अन्नपूर्णा जी हमारे सामने आए या कुछ सेशन बोले, तो वो आ गई हैं। और स्पिरिचुअल काउंसलर होने के अलावा वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और ज्ञान और ध्यान के सेशंस लिया करती हैं। तो वेलकम अन्नपूर्णा जी फ्रॉम भोपाल, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो ओवर टू यू मैम। सभी को नमस्ते, आत्मा वंदन। जो भी यहाँ पर उपस्थित है जूम में और जो भी यूट्यूब से सुन रहे, सभी मेरे दोस्तों को अ, नंदन वंदन अभिनंदन। और जैसे मैडम ने बोला, बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दिए मैडम ने। आर्टिस्ट है, ये है। मैं तो बस छोटा सा एक रेत की कण होता है ना, ऐसा है। मुझे इंटरेस्ट है। अब मैं आर्टिस्ट हूँ कि नहीं वो सरस्वती ही जाने, लेकिन मुझे हर उसमें अच्छा लगता है। मैं आज का श्री पुरंदरदास अ, करके, जो कर्नाटक में पैदा भी हुए और पूरे कर्नाटक और पूरे साउथ इंडिया में उन्होंने भक्ति की लहर की शुरुआत की थी। उनके बारे में मैं बोलने से पहले, सबसे पहले पितामह पत्री जी को अनंत धन्यवाद देती हूँ हृदय से, क्योंकि उन्होंने आध्यात्म को संगीत से जोड़ा। संगीत देखा जाए तो वो आध्यात्म है, पूरा आध्यात्म की किताब है। बड़े बड़े वेद पारंगत होने की इतनी जरूरत नहीं करके, ऐसे महानुभाव ने, बहुत सारे संत, जैसे कबीर है अपने यहाँ, नानक जी है, सरल शब्दों में कैसे अध्यात्म को छोटे से छोटे आम लोगों तक लाए। ऐसे इन लोगों ने भी बहुत सारे पूरे भारत में बहुत सारे संत आए हैं। उन्होंने सरल शब्दों में, और देखिए हम लोग मानव है, मन है, तो कुछ तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए। हम नहीं तो ऐसा समझते हैं ना सब लोग, आम आदमी की स्पिरिचुअलिटी ने बहुत सीरियस मैटर है, तब वो बहुत लोग जाते नहीं है। आम जनता के लिए उसको सरल बनाकर और म्यूजिकल बनाने से क्या होता है, वो लोग इंटरेस्ट आता है मन को, हमारे मन को, कि भाई हाँ ये है, बात समझ में उतरती है दिल से। तो ऐसे बहुत सारे संतों ने भारत में किया है। तो पत्री जी हमारे लिए इसको और सरल बना दिया है। इसी कारण जैसे हम ध्यान करते हैं, म्यूजिक लगा के ध्यान करने से उसका अलग प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है। म्यूजिक के बिना भी बहुत सारे लोग करते। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्तर है, अलग अलग अनुभव है, अलग अलग जुड़ाव है। कैसे वो अपने आप को उस यूनिवर्स से, उस क्रिएटर से, सबसे पहले क्रिएटर से जुड़ते हैं या अपने सेल्फ से जुड़ते हैं, उस सबकी अपनी अपनी अलग भाव है, अलग अनुभव है। और मैं अपनी प्रिय जी के सर को भी अनंत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल काउंसलर से इसी के साथ हम जुड़ गए हैं। और अभिव्यक्ति करने का अनुराधा मैम ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके लिए अनुराधा मैम को भी दिल से धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को, मित्रों को धन्यवाद। और सबसे पहले हम जिस महान, इसमें कोई अहम भाव नहीं है, हम इस महान भारत की मिट्टी में जन्मे हैं। बोलते हैं ना, यहाँ हर कण में संगीत है, हर कण में अध्यात्म है, और हर मौके पर अध्यात्म है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे आप लोग रोज, आपके यहाँ श्रावण मास में एक त्योहार होता है, कौन सा मनाए कौन सा नहीं, इतने सारे भगवान हैं, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। मुझे भी पहले लगता था, ये कंफ्यूजन हमने ही क्रिएट किया, हमारे मन ने ही क्रिएट किया। क्योंकि मन अभी कोई चीज को जल्दी से मानता नहीं है ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन पहले के जो आत्मज्ञानी थे, उसके लिए कोई बहुत बड़ाई पढ़ाई नहीं किया हो, लेकिन पढ़ाई की जरूरत नहीं है आत्म अनुभव के लिए, उस श्री हरि की या उस ब्रह्म को अनुभव करने के लिए। वो तो अनुभव की बात है। तो उन लोगों ने हर चीज में उसको कैसे पिरोया जाए, बहुत बहुत अनुभव उनको
कैसे आम जिंदगी में फिरोया जाए, उसके लिए उन लोगों ने सरल विधियां हमें लाके दी है। कितने लोग हैं, जैसे ये पुरंदर दास हुए कर्नाटक के, और कनक दास करके एक और है, अक्कमा देवी है, बसवण्णा है, और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही बहुत सारे हैं। त्यागराजु करके पूरा कर्नाटक संगीत को लिखा है। एक भी संगीत में उस हरि के वर्णन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें समझ मिलता है, लेकिन माध्यम बहुत सारे इसमें समझ के ऊपर भी है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, हमको लाइफ कैसे जीना है सही रास्ते पे, बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरलता से कैसे जी के हम उस पड़ाव पे, उस एनलाइटमेंट के तक पहुंच सकते हैं, वो भी लिखा है। रामानुजाचार्य, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मध्वाचार्य है, उन लोगों ने संस्कृत में बहुत बड़े बड़े वो लिखे, क्या बोलते हैं, जीवन जीने का शास्त्र लिखे। बोलते हैं ना, अद्वैत बोलते, द्वैत बोलते, ये सब बहुत भारी भारी चीजों को नीचे तक स्तर लाने में, नीचे के लोगों तक, मतलब घर में गृहिणी अपनी खाना बनाते भी कैसे भक्ति में अपने आप को रमा सकती है, क्योंकि मन नेगेटिविटी में जाने में बहुत आसान से जाता है। उसको बांध के कैसे हम भक्ति के थ्रू अपने आप को सत्य के मार्ग में, छोटा सा छोटा, जैसे बच्चों को छोटा बच्चा रहता है, उसको बोलते हैं ना, लोरी बोलते हैं ना, जो कहते हुए उसमें कृष्ण को जोड़ दिया है। जैसे बोलते हैं ना, टुमक चलत राम, वो राम के बारे में है, वो बचपन में कैसे चलता था, वो एक आध्यात्मिकता है, देखने वाली दृष्टि है। वैसे बहुत सारे लोगों ने म्यूजिकल फॉर्म में फिरोया है, तो ताकि हम बहुत हायर लेवल को बहुत सरलता से अपने काम करते हुए, उसके लिए कोई हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हिमालय पे जाते हैं, जिसको वो अनुभव करना है वो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमन पीपल होते हैं, भाई मुझे सांसारिकता में भी रहना है, जैसे पत्री जी ने बोले, संसार में निर्वाण कैसे, सरलता से। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने जैसे ये मार्ग को उत्पन्न किया, ताकि एक सिंपल लेडी भी उस आत्मज्ञान को पा भी सकती है और दूसरों को भी स्प्रेड कर सकती है। जैसे बोलते हैं ना, एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी होती है, पूरी फैमिली उसके प्रभाव में आता है, पूरी फैमिली को वो पढ़ा लिखा बनाती है, ये हमारे यहाँ कहावत है। वैसे ही अगर एक स्त्री को ये आत्मज्ञान मिल जाए, वो बच्चों को नहलाते वक्त भी वो गाना गाएगी, वो निकलता है अपने आप, उसमें कोई बोलते हैं ना, प्रयास रहित प्रयास, कोई मुश्किल नहीं होता। पहले कोई यहाँ चक्की होती थी ना, चावल पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए, लोग बाग वो पीसते पीसते ये चीजें गाना गा लेते थे, और इसको लिखना पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती थी, एक के मुंह से दूसरे ने सुना, जैसे दादी लोग गा रहे, बहू लोगों ने सुना, बेटियों ने, बेटों ने सुना, फिर वो अपने बच्चों को बड़ा करते करते सुनाया, ऐसे ही वो जनरेशन टू जनरेशन आते आते हम लोगों तक पहुंची है। ये हम लोगों की सौभाग्य है कि हम अ, अपने आप को उस स्तर तक आसानी से ले जा सकते हैं, नहीं तो हमें मुश्किल होता उस स्तर तक जाने के लिए, क्योंकि मार्ग तो कठिन है, मार्ग कठिन है, मार्ग कठिन है, सोचते सोचते बहुत सारे लोग पहला कदम भी नहीं रखते, अरे ये मेडिटेशन है तो बहुत कठिन होगा, अध्यात्म ने बहुत बड़े बड़े कठिन शब्दों में समझना होगा, परमात्मा क्या है, दूसरे तीसरे लोक क्या है, यूनिवर्स क्या है, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होती है। लेकिन सरल शब्दों में देखा जाए तो हमारे जीवन की, जैसे पत्री जी ने श्वास के साथ जोड़ा है, केवल सिंपल श्वास के साथ जुड़कर हम आत्मज्ञान को अनुभव कर सकते, अपने आप को समझ सकते हैं, मैं कौन हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं ये पुरंदर दासा करके कर्नाटक में महान संत हुए, और इन्होंने इनको बोलते हैं फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक और सोशल रिफॉर्मर। उनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करूंगी। ये पहले आप सभी लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, विजयनगरा एम्पायर, ये सदर्न इंडिया में कर्नाटका, थोड़ा सा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
ऐसे बहुत सारे मिलकर, पहले तो ये राज्य अलग अलग नहीं थे ना, उस राज्य का राजा था कृष्णदेवराया करके, उसके समय की ये बातें हैं। ये 15th एंड 16th सेंचुरी में इनकी पैदाइश हुई, 15th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में इनकी उन्होंने परमात्मा के पास चले गए, जो भी हम बोले स्वर्गवास हुआ है। तो वो बहुत सारे कंपोज भी किया इन्होंने गानों को, म्यूजिकल उसमें, और फॉर्मूलास भी दिए इन्होंने, बेसिक फंडामेंटल बेसिक इन्होंने दिया है। और उन्होंने बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, इनडेलिबल मार्क ऑफ म्यूजिकल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया, ये इनका एक अभिन्न वो उनका छाप छोड़ा है उन्होंने। उसके बगैर कर्नाटिक संगीत, इनके गानों के बगैर कोई वहां सीखता नहीं है। अगर कर्नाटिक संगीत भी नहीं सीखना है, जैसे हम छोटे थे तब बोलते थे लड़का देखने आएगा ना, तो बोलते थे इस लड़की को पुरंदर दासरा देवर नाम आता है क्या। देवरा मतलब भगवान, जैसे तेलुगु में बोलते हैं ना देवुडु, कन्नड़ में बोलते हैं देवरु। नामा मीन्स नाम संकीर्तन। वो अगर एक दो भजन गा लेती थी तो वो सेलेक्ट हो जाते थे शादी के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था शादी के लिए। बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे बोलते हैं खाना बनाना आता क्या, पूछते हैं, कोई कुछ पूछते हैं, लेकिन ये उस जमाने की, मतलब 30-40 साल पहले, अगर लड़की को कुछ आता है तो ये चीजें तो आना चाहिए। इतना उनका पुरंदरदासरो का महिमा है या इम्पोर्टेंस है वहां पर। साउथ इंडिया में आंध्रा ले लो या फिर केरला ले लो, थोड़ा सा महाराष्ट्र भी, तमिलनाडु भी। और ये आप कर्नाटिक म्यूजिक के ने, मैं एक बताती हूँ, ये कोई रीजन को नहीं नाम रखा है। जैसे भारत में दो म्यूजिकल वो है, फॉर्मेट्स है, एक कर्नाटिक है, स्पेलिंग सी है इसमें, के नहीं है, CARNATIC है, और दूसरा है हिंदुस्तानी। जैसे अभी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, इस तरफ हिंदुस्तानी म्यूजिकल वो फॉर्मेट सीखा जाता है। कर्नाटक में भी बहुत सारे लोग वो सीखते हैं, क्योंकि वहां पर तो घराना भी है, जैसे वाराणसी में है इनका, वहां पर भी बहुत लोग सीखते हैं, जो महाराष्ट्र के उस तरफ जुड़ा हुआ एरिया है। बहुत अच्छे से सीखते हैं हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक के, ये दोनों फॉर्मेट्स है। इसमें कोई रीजन का वो नहीं है। जैसे हम हिंदुस्तानी बोलेंगे, कोई रीजन के लिए वो नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। पूरे आप वेस्ट बंगाल में भी जाओगे, उत्तर प्रदेश में भी जाओगे, राजस्थान में भी जाओगे, गुजरात में भी जाओगे, वो सीखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। वैसे ही है कर्नाटिक म्यूजिक, साउथ इंडिया में सभी सीखते हैं, खैर नॉर्थ इंडिया में भी सीखते हैं। सीखने वाले को अपनी भाव और अनुभव करना होता है, अपना अंदर की वो है ना, इंटरेस्ट है, वो सीखते हैं। तो इनका मैं थोड़ा सा अर्ली उनकी हिस्ट्री जैसे मैं बताऊंगी। इनका बचपन में नाम था श्रीनिवास नायका, है ना। वो एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे। जैसे हमने सुना है इनका सोना ज्वेलरी बेचते हैं ना, जैसे कान की पहनते हैं, अंगूठी है, माला है, सर ये क्या बोलते हैं, इधर पहनते हैं ना, मांग माथे टीका। पे मांग टीका। टीका है, नथ है, ऐसे सब चीजें, ज्वेलरी का दुकान था उनका। और कहाँ पैदा हुए, पांडुरंगा गड़ा बोलते हैं ये, क्षेमपुरा इन शिवमोगा, एक डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा कर्नाटका में। मैं भी शिवमोगा में ही पैदा हुई हूँ, मेरा बर्थ प्लेस। और उसी एरिया के आसपास की जगह है पांडुरंगा गड़ा इन कर्नाटका, ठीक है। और इनकी पिताजी का नाम था वरदप्पा नायका, इनका नाम था श्रीनिवास नायका, और इनके पिताजी का नाम था वरदप्पा नायका, और इनकी मम्मी माता जी की नाम थी लीलावती। और ये जिस समय थे इनका जन्म 15वीं ईस्वी में, साउथ इंडिया एक कल्चरली वाइब्रेंट था उस समय, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में वो कुछ कृष्णदेवराया महारत हासिल थी उनको, कन्नड़ साहित्य में, तेलुगु साहित्य में और संस्कृत में। और जिस राजा को ये सब वो रहता है, आसक्ति रहता है और प्रोत्साहन करता है, पहले होता था ना उनके दरबार में जो भी पंडित होते थे
उनको प्रोत्साहन दिया जाता था कि आगे उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, आगे उसके ऊपर बढ़ाने के लिए, साहित्य लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए, गद्य पद्य जो भी बोलते हैं। तो हर पहले ये था ही हमारे पूरे भारतवर्ष में, जहां पर भी देखे वो राजा प्रोत्साहित करता था। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी हुए, वैसे ये विजयनगरा एम्पायर था पूरा साउथ में, मैंने जो बोला कृष्णदेवराय करके। उनके यहाँ तो जैसे बोलते हैं ना अकबर के यहाँ नवरत्न थे, वैसे ही इनके यहाँ नवरत्न लोग थे। सब अलग अलग फील्ड में, कोई व्याकरण में पारंगत हासिल किया, कोई म्यूजिशियन था, कोई नृत्य में था, कोई ये बोलते हैं ना क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मंदिर वगैरह बनाते हैं उसमें कोई पारंगत होगा, तो सबको प्रोत्साहन मिलता था। उस एरा में ये थे, तो कितना वैभव होगा उस समय, कितना इनके जीवन में इनको अनुभव मिला होगा, और इन्होंने क्या थे और क्या बन गए, ये मैं आगे बताने जा रही हूँ। इनकी कहानी में ऐसा होता है, इनको बताया जाता है, एक तो मर्चेंट लोग, हम बोलते हैं ना बिजनेसमैन बहुत कंजूस होते हैं, या फिर पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, उनको धर्म है या फिर आस्तिक आसक्ति है भगवान की पूजा उजा में, इतना नहीं होता। हमारे यहाँ होता है ना, बोला जाता है, वैसे ही इनको बोला जाता है बहुत बीइंग रेप्यूटेशन फॉर बीइंग माइजरली, इतने कंजूस थे, इनका नाम ही कंजूस हुआ था। और बहुत खड़क थे, स्ट्रिक्ट थे। मतलब जैसे मियाँ बीवी होते थे, इनकी बीवी बहुत डरती थी उनसे। पहले जमाने में ऐसे होता था ना, पुरुष प्रधान वो होती थी, तो पुरुषों को एक तो सम्मान के साथ भी हम व्यय होता है, और फिर कहना मानते भी थे हर एक चीज। और पुरुष का उस समय वो वर्चस्व था ना, एक मुझे होती थी, मुझे ये किया तो घर वाले सब सुनना चाहिए, पिताजी जो बोलेंगे, ऐसे ही उस समय की बातें हैं। तो एक दिन उनकी पत्नी का नाम था अ, सरस्वती देवी। तो इनकी घर थी, घर से थोड़े दूर में वो क्या बोलते हैं ज्वेलरी का शॉप था, जहां पर ये सोने की अ, आभरण आभूषण बेचते थे। मैंने जैसे बोला वो पैसे की एक एक हिसाब रखते थे, कंजूस थे। और उनको बोलते हैं ना आजकल जो हम लोग पैसे उड़ाते हैं या जो है, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। दान पुण्य में भी इनको वो नहीं करते थे, मतलब मेहनत किया, ये मेरा पैसा, ये मेरा, मेरी फैमिली, ऐसा उनका स्वभाव था। तो वो एक दिन क्या होता है, ये कहानी में हमने सुना है। एक दिन मैं कहानी के द्वारा इनकी जीवन की एक घटना को बताऊंगी, जिसमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर रूपांतरण हुआ इनके जीवन में। अ, एक दिन क्या होता है, एक बहुत गरीब आदमी, दुबला पतला सा, उनके दुकान में आता है, भीख मांगता है, मुझे कुछ धन की सहायता करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे घर में, मेरी फैमिली में कुछ खाने को नहीं है, ऐसे बहुत उससे मांगता है। तो ये वैसे ही कड़क थे, श्रीनिवास नायक। तो वो बोले कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो फिर भी बार बार मांगता रहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पूरे परिवार में सभी लोग वो है, बच्चे भूखे हैं, बीवी बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ है, ऐसे पूरी अपनी कहानियां सुनाता है। लेकिन ये बहुत डांट के भगा देते हैं, तुम्हें इधर से एक पैसा भी सहायता नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ इधर से। तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा भी था गरीब भी था, वो चला जाता है, दुबला पतला सा। और वो जाके फिर घरों में भीख मांगता जाता है। लेकिन वो मांग क्या रहा है, पैसे मांग रहा है। हम ये नहीं समझे कि भाई खाना भी कोई लोग मांगते हैं ना, पहले जैसे गौतम बुद्ध या फिर उनके शिष्य। लेकिन ये पैसा या धन की सहायता मांगते मांगते घरों में मांगते मांगते जाता है। फिर रास्ते में आता है इन्हीं का घर, श्रीनिवास नायक का घर। वो तो दुकान में थे, उन्होंने वहां से भगाया। अब इसको तो पता था नहीं, पता था नहीं मालूम, लेकिन वो उनकी वाइफ के पास आती है। लेकिन इनकी वाइफ जो सरस्वती देवी थी, बहुत दयालु भी थी और आध्यात्मिक भी थी, भगवान की पूजा करना, वो करना, घर की सारे देखभाल करना, घर वालों की, घर को सुचिता से रखना, भगवान की भजन गाना, उसी में उनका वो था। अंदर से बहुत दयालु थी, उसको दया आती है। लेकिन आप समझते हो, जहां पर कड़क है पति, हाथ में तो पैसा नहीं होगा पत्नी के पास। उस जमाने में तो अपने को पता है,
कोई चावल के डब्बे में कुछ पैसे रख लिया, कुछ ऐसे। तो इसके पास पैसे नहीं थे, जहां पर हिसाब किताब करने वाला पति है। तो वो क्या करती है, वो बोलती है उस सज्जन से कि अभी मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी वो अपना पूरा कहानी सुनाता है, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे परिवार में कुछ बच्चे बीमार है, बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, इन सब की मुझे देखभाल करनी है। पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे ना, कि सम्मिलित परिवार होते थे। तो वो पूरा सुनाता है, तो इसको बहुत दया आती है। तो वो क्या करती है, अपनी नाक की नथ, उस समय में बड़े बड़े नाक की नथ भी पहनते थे ना लेडीज, और जरूर पहनते थे, वो एक आभूषण सुहागन के लिए जरूरी है। ऐसे आजकल भी पहनते हैं लोग, लेकिन उस समय बहुत जरूरी था, तो वो पहनी थी, तो उसको निकाल के उसको दे देती है, ताकि पति से तो वो मांग भी नहीं सकती, चलो ये छोटा सा चीज है, पता नहीं चलेगा, उसको दे देती है। वो लेके चलते हैं, वो गरीब। वो बोलती है इसको बेच के तुम पैसे ले लो किसी से, और फिर अपना जीवन के लिए उपयोग कर लो, आपकी गरीबी के लिए, घर के लिए कुछ ले जाओ, बच्चों की बीमारी के लिए जो भी प्रबंधन करना है करो। तो ठीक है, वो ले जाता है। देखो आजकल तो अपने मार्केट में हर रास्ते में दो चार ज्वेलरी शॉप होते हैं, उस जमाने में तो इतना नहीं होगा, है ना, सिटी में एक आध होंगे गहने बेचने वाले। उस समय क्या बोलते हैं, बहुत सस्ता था सोना, लेकिन दुकानें भी इतनी ही कम होगी, तो ये जाते जाते उसी दुकान में जाता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना, वो वहीं से गुजर के आया है। उसी दुकान में जाके उसको देता है श्रीनिवास नायक को, इसको खरीद लो, मुझे पैसे दे दो, इसके बदले में इसको तोड़ लो। वो श्रीनिवास नायक देखता है, इसको समझ में आ जाता है इसकी वाइफ की है, इसकी बीवी की है, जो सरस्वती देवी है। बहुत गुस्सा आता है इसको, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है ठीक है, मैं इसको तोल के दूंगा, मेरे पास वो उसको ठीक है कि नहीं, इसको परखते हैं ना सोने को, शुद्ध है कि नहीं। वो थोड़ा घर में रख के आए हूँ, तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आता हूँ। उसको बिठा के अपने घर पास में ही था, थोड़ी दूर चल के चला जाता है। फिर घर आके पूछता है तुम्हारी नथ कहाँ है। बीवी को ये नहीं बताता कि भाई वो सब आया है ऐसे बेचने, ऐसे पूछता है तुम्हारी नथ कहाँ है, मुझे दे दो, मुझे कुछ काम था उसमें। वैसे ही उसका शौक वैसे ही है, कोई बनवाने आया, ऐसा कुछ भी बोला होगा। वो बीवी को तो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्या करे, ना झूठ बोला जाएगा, ना सच बोला जाएगा। उसको पता है, उसको वो बहुत क्रोध में है, समझ में आ जाता है ना, आदमी बहुत क्रोध में होता है तो छुपा नहीं सकता। और तो वो क्या करती है, वो वैसे भी कृष्ण की भक्त थी, अपने अंदर मंदिर के अंदर भगवान जहाँ रखा है वहां जाती है, कृष्ण को प्रार्थना करती है, और फिर क्या करती है, विष की प्याले लेती है विष को पीने के लिए। चलो मैं मर जाती हूँ, ना मैं झूठ बोल सकती हूँ, ना मैं सच बोल सकती हूँ अपने पति से, अब मैं क्या करूं, भगवान से वो करके फिर विष की प्याले लेके पीने लगती। यूं देखती है पीने के लिए, अपने आंखें ऐसे झुकाकर, उसमें वो एक नथ पड़ी रहती है, सेम नथ उसमें पड़ी रहती है। उसको आश्चर्य होता है, और आंखों से पानी भी आता है कि भाई ये क्या चमत्कार है। तो वो बाहर बैठा है, कौन, उसके पति, वो ले जाके फिर उनको देती है, और बताती है सब, फिर सच बताती है, ऐसे ऐसे हुआ। और वो श्रीनिवास नायक देखता है, उसके हाथ में पहले से ही वो एक नथ है, सेम टू सेम इधर भी आ गया उसको। अब आप समझ लीजिए, दोनों नथ एक जैसे हाथ में है। वो बीवी को डांटने आया था, बीवी को समझाने आया था गुस्से से। वो बोलता है फिर ये कौन सा इंसान है, ऐसे कैसे हो सकता है, सेम टू सेम दो नथ। ज्वेलरी शॉप वालों को पता रहता है, उनके सिटीज में उस जमाने में तो कम जनसंख्या थी, किसके पास क्या है ज्यादातर पता रहता है ना। वो जाता है अपने दुकान में कि भाई उस इंसान को देखने और बताने कि भाई ये क्या चक्कर है, उसके पास भी सेम टू सेम कैसे आ गया। तो वो गया, देखता है वो आदमी वहां बैठा नहीं है, वो कंफ्यूज होता है, फिर सोचता है, बैठ के हक्का बक्का रह के बैठता है। तो अंदर से उसको वो अंडरस्टैंडिंग आता है, ये जो मांगने आया था मेरे से, भीख मांगने आया था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, कुछ तो राज है। फिर वो बोलता है कि भाई मैं कहाँ पड़ा हूँ, ज्वेलरी बनवाता हूँ, बेचता हूँ,
ये पैसे, एक एक पैसे गिनता हूँ, तो वो क्या करता है, उसका पूरा मन में रूपांतरित हो जाता है। पूरी अपनी जो भी घर तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उसके पास ज्वेलरी थी, पैसा थी, सब कुछ वो दान में देता है। फिर वो बन जाता है भगवान का। उसको समझ में आता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, और वो हरि भक्त बन जाता है, विष्णु के भक्त बनता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तो मैं कितना क्रोधित हुआ उस समय, और मैं एक एक पैसे के लिए वो कर रहा था। अब बीवी देखो, उस समय वो क्रोध था तो उसके पूरे जीवन में वो कितना कंजूस होगा एक एक पैसे के लिए, कि भाई बीवी के पास पैसे भी नहीं थे। हम समझ सकते हैं इस कहानी से। तो फिर वो तुरंत वो पूरा अपना चीजों को दान में देकर, हाथ में तंबूरा लेकर वो भीख मांगने लगता है, सब कुछ छोड़ देता है सांसारिक, भीख मांगते गाना गाने लगता है। उसके मुंह से अनायास ही गाने निकलने लगते हैं। और वैसे ही वो पहले ही पारंगत था म्यूजिक में, मैं ये बोलना भूल गई। वो संस्कृत और कन्नड़ भाषा की उसको विद्या थी, सब कुछ थी, और म्यूजिक में भी वो पारंगत थे। अभी जैसे देखिए, जब भक्ति अंदर से निकलती है ना, म्यूजिक जानकारी होना इतनी जरूरी नहीं होती, अपने आप ही निकल आती है। हमको मालूम है ना, मीरा बाई बहुत कौन सी पढ़ी लिखी थी। उनको जब वो आत्मज्ञान हुआ, वो एकदम नाचने लगती थी। और मेरा भजन कितने हैं, कबीर है, कबीर ने क्या क्या नहीं लिखा समाज में एक एक चीज को सुधारने के लिए। तो इनकी भी यही हुए, उन्होंने घर घर जाकर भीख मांगने लगे, हाथ में तंबूरा लेकर, और लोगों को अपनी वाणी से म्यूजिकल द्वारा बताने लगे कि आप जात पात में क्यों बटे हुए हो, हम सब एक है, उसी हरि के, उसी की एक एक अंश है, वो बताने लगे। और कोई जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, मैं ग्रामर बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, कोई बोलते मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी अंततः कहाँ जाना है? हमें अगर आत्मज्ञान चाहिए, व्याकरण की नहीं जानेंगे तो भी पता चलेगा, हमें विज्ञान नहीं जानेंगे तो भी हम आत्मज्ञान पा सकते हैं। जैसे बोलते हैं साल्वेशन, मुक्ति, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन होती है अंदर से कि मैं कौन हूँ और सामने वाला कौन है, ये पूरी लीला क्या चल रही है। तो वो ऐसे भटकते भटकते गांव पैदल, उस समय तो गाड़ियां नहीं थी, अपने को मालूम है जब ब्रिटिशर्स आए फिर शुरू हुआ यहाँ पर। तो वो भटकते भटकते गांव पर गांव वो चले गए। और फिर वो पहुंचते हैं एक गुरु के पास। ये विजयनगरा की राजगुरु थे, व्यास तीर्थ, ठीक है। उनके पास पहुंचते हैं और उनसे भी ज्ञान लेते हैं, आत्मज्ञान। और वो बहुत ही मध्वाचार्य के अनुयायी, मध्व ज्ञान की वो प्रोमिनेंट उस थे, संत थे, व्यास तीर्थ। उनके शिष्य बन जाते हैं ताकि पूरी अपनी ब्रह्मांड की ब्रह्म ज्ञान को पाए और उसका अनुभव करे। फिर वो उसके बाद और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। और फिर ये बोलते हैं वो व्यास तीर्था ने ही उनको बोलते हैं तुम हरिदास बन जाओ। दास यानी हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, तुम भगवान के दास बन जाओ। और उनको उपनाम देते हैं, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा पुरंदर दासा। पुरंदरा यानी पुरंदर विठला। वो हर अपने भजन के नीचे लास्ट लाइन में पुरंदर विठला जोड़ते हैं। और विठला आपको पता है विष्णु का एक रूप है या विष्णु का एक नाम है, तो ये उसकी दास बन जाते हैं, पुरंदर दासा। और ये कर्नाटिक म्यूजिक के बिल्कुल आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। मैं अब श्रीनिवास नायक का नहीं बोलूंगी, अब आगे हम इनको पुरंदर दासा ही नाम से बुलाएंगे, क्योंकि वो तो बोलते हैं ना, मैं कौन हूं अगर मैं पता चला मुझे, मैं वो हूँ, मैं हूं ही नहीं तो मेरा नाम का क्या मतलब, है ना, उसका कोई रोल नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं गृहिणी हूँ, मैं कोई लेक्चरर हूँ, उसका कोई वैल्यू ही नहीं। मैं एक ईश्वर का दास हूँ, हरिहर, हरि का दास हूँ। वो दास बन जाते हैं तो
फिर वो सब नाम छोड़ देते हैं, इसी अंकिता नामा बोलते, इसी से वो फेमस हुए हैं पुरंदरदासा। अभी कर्नाटक में इस समय भी अगर हम जाएंगे, हम जब छोटे थे तो पहले शाम के वक्त संध्या वंदन के वक्त हारमोनियम लेके सब लोग घर में भगवान का दिया जलाया, फिर भजन गाते थे आधा घंटा। सबके यहाँ उस समय था, सबके यहाँ हारमोनियम होती थी, ये मंजीरा बोलते ना वो भी होता था। शायद नॉर्थ इंडिया में भी रूरल एरियाज में या हर जगह होगा ये नाम संकीर्तन बोलना शाम को दीपक जलाने के बाद। तब ये पुरंदरदासर का या कनकदासर, मैंने दूसरा नाम बोला, उसको एक और दिन मैं उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगी। तो कीर्तन गाते थे आधा घंटा, तो हर घर में सभी गृहिणियों को, बेटियों को, लड़कों को भी बिठाते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि संगीत तो लड़के भी बहुत विद्वान हो गए, लड़के ही आगे ले गए हैं। लेडीज को क्या, फिर संसार में व्यस्त हो जाती है अपने बच्चों में, तो ज्यादातर आदमी लोग ही उसको, मतलब पुरुष ही ले गए इस संगीत की पद्धति को। तो हर घर में पुरंदरदासर देवर नामा या कृति या रचना सबको थोड़ा बहुत तो आता है। और आप लोग हैरान होंगे, उन्होंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर लेसन्स के लिए, संगीत सीखने के लिए उन्होंने बनाया है उस जमाने में। उसमें मैं थोड़ा सा परिचय दूंगी। जैसे उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक में मॉड्यूल्स बनाया, जैसे उसमें है सराली वर्स वरसेस यानी बेसिक एक्सरसाइजेस, जंटी स्वरास यानी सीक्वेंसेस, जैसे स ग प द, या उसको सा नी दा पा जैसे बोलना है, वर्ड को उसमें कैसे फिरोना है, कैसे राग बनना है, उन्होंने वो बनाया। अलंकारास यानी ऑर्नामेंट्स, हर गाने की अलंकार अलग होती है ऐसे। फिर लक्षण गीतास यानी इलस्ट्रेटिंग म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स या सॉन्ग्स। उसके बाद गीतम यानी सिंपल सॉन्ग्स। फिर सुलादीस यानी म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस विद मैथमेटिकल पैटर्न्स, जैसे बोलते हैं ना 4-2-4 ऐसे, उसको हर इसमें होता है ना, चाहे हम कोई भी म्यूजिक सीखे बिल्कुल मैथमेटिकल प्रपोर्शन में ही होता है, तभी वो राग हमें अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने अभी सराहना की, वो लेडी इतने अच्छे से गा रही, उसने उस हिसाब से अपने गुरु से इतनी बार प्रैक्टिस किया है, साधना किया है, तभी तो वो कर पा रही है। और उस राग के फॉर्मेट में ही वो एक गाना रहेगा, है ना, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है वो हम समझ सकते हैं। फिर कृतिस यानी एलैबोरेट कॉम्पोजिशंस, यानी ऐसे बहुत सारे उन्होंने फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अभी भी बहुत सारे लोग रियाज ऐप की मदद से बेसिक कर्नाटिक वोकल लेसन्स बहुत सारे लोग लेते हैं। पहले तो घर जाके सीखना पड़ता था, आजकल ऑनलाइन लोग लेते भी हैं, और आजकल ऐप भी आ गए हैं, उससे भी सीखते हैं। जैसे जिसकी सुविधा हो, जैसे जिसकी इंटरेस्ट हो, वो करते हैं। और आगे उन्होंने इंट्रोडक्शन किया माया मालव गौला, ये रागा है, बेसिक रागा है। हर कर्नाटिक म्यूजिक सीखने वालों को इससे ही शुरू करना पड़ता है। तो ये एक रागा मीन्स मेलोडिक फ्रेमवर्क, उसी फ्रेम में उसी फार्मूला से गाएंगे तो वो उसी लय पर अच्छा लगेगा। क्योंकि कान है, हम जन्मों जन्मों से ये कान बहुत सारे संस्कारों से सुनते आया है, समझते आया है। हमारी सोल समझती है ना कि भाई देखो, मुझे कुछ म्यूजिक फॉर्म अच्छा लगेगा, किसी को और कुछ, किसी को पॉप म्यूजिक अच्छा लगेगा, किसी को फिल्मी गाने, किसी को लाइट म्यूजिक। वो हमारी संस्कारों के ऊपर है, हमारे जन्मों जन्मों की जो भी संस्कार है। तो उसी हिसाब से ये फ्रेमवर्क होता है। और उन्होंने बेसिक स्केल फॉर म्यूजिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने वो भी फॉर्मेट दिया है, ये माया मालव गोल राग से। दिस रागा सर्व्ड एज ए फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर
म्यूजिकल एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा और बता देती हूँ उन्हीं के बारे में। और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किया, अबाउट 4 लाख। देखिए, हम लोग एक गाना गुनगुनाते हैं, अपने आप में कितना अहम पालते हैं, मैं ये गाना गा सकती हूँ। उन्होंने उस जमाने में 4 लाख गानों को कंपोज किया, शब्दों के साथ, राग के साथ, लय के साथ। और कौन से कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज में, और कुछ संस्कृत भाषा में किया। ज्यादातर उन्होंने लोकल लैंग्वेज में किया है, विजयनगरा किंगडम के टाइम में। वो शायद, मैंने बोला ना, वो राजा सबको प्रोत्साहित किया, तो इनको भी प्रोत्साहन मिला है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी कला को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरत है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो बोलते हैं ना, तारीफ भी करना पड़ता है। अगर कोई गाना गाएगा, हम उसकी तारीफ ही नहीं करेंगे, तो आगे और गाना गाने में उसको मन कहाँ रहेगा। जितने तारीफ करेंगे, वो और उसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस फाइंड आउट करेगा। और his lyrics were simply simple yet profound, employing telling phrases and similes that resonated with the common people। मैंने जैसे बोला ना, बिल्कुल आम आदमी भी गा सके और समझ सके, और उससे आत्मज्ञान भी मिले। जैसे मान लो मैं बच्चे को सुला रही हूँ, छोटा सा 1 साल का बच्चा है, उसको झूला झूला रही हूँ, मुंह में गाना भी गा रही हूँ, उसमें एक ज्ञान भी है। वो बच्चा तो सुनता ही है, वो भगवान का रूप है, उसके अंदर तो जा ही रही है। बोलते हैं ना, आत्मा तो सब सुनती ही है। बच्चे को जा रही है, परिवार को जा रही है, मुझे अपने आप में आत्मज्ञान मिल रहा है बार बार रिपीटेशन से। मान लो दिन में 4 बार मैं बच्चे को सुला रही हूँ, वो गाने को रिपीटेडली गा रही हूँ, तो मेरे अंतरात्मा में वो ज्ञान कितना उतरेगा, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, मैं उतनी ही सरल जीवन जीऊंगी जो हरि के निकट हो, है ना। ऐसा उनका था बिल्कुल। हिज कॉम्पोजिशंस वेर एक्सेसिबल, मेकिंग देम रिलेटेबल टू अ वाइड ऑडियंस। चाहे वो बड़े से बड़े विद्वान हो, उसको भी मोहित करता था, छोटे से आम आदमी हो, कोई भी वर्ग का हो, जात अट्रैक्ट करता था उसको सुनने के लिए, समझने के लिए और गुनगुनाने के लिए, क्योंकि वो सरल थे। और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, आइडेंटिफाई किया 84 रागास, 84, सही बोल रही हूँ शायद मैं, उतने रागास उन्होंने पॉपुलराइज किया। उसमें मैं कुछ इधर दिए हुए नाम बताऊंगी। इतने तो कुछ ही लोग जानते होंगे कौन से 84 रागा से कर्नाटिक म्यूजिक में या हिंदुस्तानी म्यूजिक में। कुछ है रागा कल्याणी, रागा वराली, रागा तोड़ी, रागा भैरवी एंड सावेरी। इधर कुछ दिया हुआ है, वो माया माला गौला है, हमसध्वनि है, ऐसे बहुत कुछ रागा से। इसमें कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। देखिए कितना काम किया उन्होंने उस 15th सेंचुरी में, ताकि अभी अभी की पीढ़ियां भी वो सीख पाए। ठीक है, हमने गा लिया, सुन लिया, अगर छोड़ देते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो फिर आगे की पीढ़ी को कैसे जाएगा। उनकी थॉट देखो, हजारों सालों तक ये क्या बोले, संस्कार, ये संस्कृति आगे के लिए उन्होंने एक बनाया, डॉक्यूमेंटेशन बनाया। वो अभी भी लाइब्रेरीज में मिलती है, वहां पर जहां पर म्यूजिकल लाइब्रेरी होती है। और इसके लिए ना, बाद में अभी इंडिपेंडेंस के टाइम में भी राजा कृष्ण राजा वड़ेर करके मैसूर के राजा थे, तब वो बेंगलुरु वो नहीं था, कैपिटल नहीं था कर्नाटक का, मैसूर था, महाराजा थे। उन्होंने, वो भी वीणा बजाते थे, वो भी प्रोत्साहन किया, खुद भी लर्नेड थे म्यूजिक में। वीणा बजाने से पहले उनको कर्नाटिक म्यूजिक तो आना चाहिए। तो उनके यहाँ लाइब्रेरी है, उन्होंने बहुत कुछ वो फॉर्मेट में रखा हुआ है। और वो मैंने सुना है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मुझे एक कलकत्ता के एक मिले थे ट्रेन में, वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट थे, वो बैंगलोर भी गए थे।
वो बोलते हैं उस समय के राजा, ये इंडिपेंडेंस के पहले के हैं, बंगाली इसके बहुत सारे वर्जन्स को अपने यहाँ बुलाकर डॉक्यूमेंट किया, और इनके रागास बंगाली लोग वहां पे जो भी रूलर थे, वहां पे जो भी थे, उन्होंने वहां ट्रांसलेट किया। ऐसा उस समय म्यूजिकल आदान प्रदान भी होता था। ये मैंने उनसे सुना, मुझे मालूम नहीं था। अभी 10 साल पहले मैं जब ट्रेन से आ रही थी, वो कुछ गा रहे थे संस्कृत गाना, जो वो महाराजा ने वो किया था। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है। बंगाल कहाँ है, वेस्ट बंगाल नॉर्थ में, और ये कर्नाटका कहाँ है, लेकिन उस समय इतने आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने वो किया है। खैर ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर ट्रेन चलने लगी थी, उतना आदान प्रदान की मौके मिले होंगे, या तो हमारे यहाँ नाव थे या जो भी था, जिस पैदल तो चलते ही थे लोग, जैसे शंकराचार्य कौन से जमाने में थे, पूरी भारत, उस समय भारत कितनी बड़ी थी, केरल से उन्होंने कश्मीर तक पैदल गए, ये कोई महान बात नहीं थी उस समय के लिए, है ना। तो ऐसे इन लोगों ने किया है बहुत कुछ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटिक म्यूजिक में इनका प्रभाव था, इनका प्रभाव हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी था। मैंने बोला ना, टू फॉर्म से इंडिया में, एक कर्नाटिक म्यूजिक, एक हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, ऐसे बोलते हैं ना। तो इनकी उसमें पंडित भीमसेन जोशी, आप सब जानते होंगे, कुछ साल पहले उनकी स्वर्गवास हुआ, उन्होंने भी गाया है। पंडित बसवराज राजगुरु बोलते, वो भी, और विदुषी गंगूबाई हानगल, ये सब लोग उपयोग करते थे इनकी, जो भी इन्होंने फॉर्मेट्स बनाए हैं, राग है। और हर उनके कचेरी, कंसर्ट्स को बोलते, कचेरी बोलते साउथ इंडिया में, हर बार ये लोग डिवोशनल सॉन्ग, एक ना एक पुरंदरदास का आप सुनेंगे इन लोगों की कंसर्ट्स। 3 घंटे के कंसर्ट में, कचेरी बोलते हैं ना, उसमें एक दो भजन तो पुरंदरदास का सुनने को मिलता ही है। जैसे अपनी सुबलक्ष्मी है, आप भजगोविंदम सुनते होंगे, MS सुबलक्ष्मी, उन्होंने भी पुरंदरदास की कृति रचनाएं बहुत सारे गाए, वो भी कंसर्ट्स करते थे, कचेरी करते थे, तमिलनाडु से लेके वाराणसी दिल्ली तक, नेहरू जी ने भी उनका सुना था। वो भी अपने कचेरी में 3 घंटे में, मिनिमम 2.5-3 घंटे का होता है, पुरंदर दासरू उनका कृति या रचनाओं का एक दो भजन तो गाते ही थे, जिसमें वो आत्मज्ञान की बातें होती थी। और ये इतना मैं कह रही हूँ, मैं अब विराम दूंगी अपनी वाणी को। आप लोगों को जैसा भी कुछ वो करना है, जानते भी होंगे आप लोग कुछ इनके बारे में, और लोगों के बारे में आप लोग भी प्रस्तुत कर सकते हो। आप सभी को धन्यवाद, पत्री जी को अनंत धन्यवाद, ये मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आपने जब इनका नाम दिया तभी मैंने इनके बारे में मतलब सर्च की, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महान संगीत एक संत के बारे में उनकी पूरी जीवनी हमको बताई, उनके परिवार के बारे में बताया, 15वीं और 16वीं शताब्दी में किस तरह का परिवेश होता था, फिर उस परिवेश में से निकलकर उन्होंने कैसे भगवान या मतलब हर कण में, जैसे कि हम गाएं भी तो एक भगवान के रूप, भगवान के रूप के बारे में गाएं, उनकी उनको ही याद करते रहें, ये वाली जो परंपरा है उन्होंने उसकी नींव रखी कर्नाटक संगीत में, ये आपने हमें बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स मास्टर्स जुड़े हैं वो अगर कुछ बोलना चाहें, मैं नहीं जानती थी, इसलिए बहुत बहुत मन से धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, और मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा रिसर्च करूंगी, हर हफ्ते या 15 दिन में ऐसे ही और संतों के बात मैं रखना चाहूंगी, और लोग भी जैसे पद्मा जी है, रीता जी है, वो भी ये करे तो हमारी संस्कृति की जानकारी हमें और मिलेगी, और लोग भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति,
भूलते नहीं जा रहे, जिस समय जो जरूरत होती है वो प्रकट होती है अपने आप में ही। जैसे बोलते हैं ना, फूल का सुगंध अपने आप फैलता है, कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही है ये। और लोग भी इसमें अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। अन्नपूर्णा मैम, नमस्ते आपको और सभी को भी नमस्ते, आत्मा बंदन। आज सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी पहले कभी नहीं जानती थी इनके बारे में। आज आपसे सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत सारे चीजें जानने के लिए मिले। आप जैसे कहा कि ऐसे जो भक्ति मार्ग में भक्ति को ज्ञान के भक्ति मार्ग से ज्ञान आत्मज्ञान तक पहुंचाने का जो ये है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं और भक्त हैं जिनके चरित्र को हमें सच में जानना चाहिए, हम सब भूल गए हैं। हमारे भी यहाँ पर है, त्यागराज है, त्यागराज कीर्तन हम आप भी जानते होंगे, और यस। अन्नमय्य कीर्तन से बोलते हैं, जो अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कोई भी अगर गाता है तो खुद को भूल जाता है कि वो है, वो एक शरीर है बोल के भूल जाएगा। ऐसे कीर्तन है वो भगवान को जो लिखे हैं। और मैं भी कोशिश करूंगी कि अन्नमय्य और त्यागराज के कीर्तन के बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा कभी टाइम मिले तो निकाल के बताऊं। और आप जैसे बोले, हम सब भूलते जा रहे हैं हमारे सनातन धर्म को, हमारे कल्चर को, ये सब वो भी कभी कभी हम सब एक एक बार दोहराएं तो भी अच्छा लगेगा। वो टॉपिक सब सब लोग कभी कभी ट्राई करें, सब ट्राई करें कि हम सब भी थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज एक गैदर करके शेयरिंग करेंगे। थैंक यू मैडम, आज के सेशन के लिए मेनी मेनी थैंक्स। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू अन्नपूर्णा मैम। मतलब आपने आज जैसे एक, हम लोग जो इस लाइफ में, जैसे हम लोग ना अपने आप को बहुत मॉडर्न समझने लग जाते हैं। हम ठीक है, जो तो हम रामायण में सुन लिया, जो हमने भगवत गीता में सुन लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कितने संतों की कितनी मेहनत है इस आध्यात्मिकता को ऊपर लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। हमें, मेरे को तो एटलीस्ट कुछ नहीं पता था, जो आपने आज संत के बारे में बोला। आज मैंने किसी और ग्रुप में भी एक संत के बारे में ही सुना, तो इतना अच्छा लगा कि हमारी हिस्ट्री में हमारी इनकी कहीं नाम ही नहीं है। बहुत दुख होता है कि जिन्होंने, जो हमें, जो ऐसे संत जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिया है, उनका कहीं नाम ही नहीं आता हिस्ट्री में। तो सचमुच आपने एक बहुत अच्छा मतलब रास्ता खोला है। हम सबको किसी ना किसी संत के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए, और उसको जितना हो सके आगे पहुंचाएं, ताकि यूट्यूब से भी जो लोग देखेंगे उनको भी पता चलेगा, एटलीस्ट इनके नाम तो पता चले कि इन्होंने जो छोटे छोटे जगह से, कहीं जिनकी कोई मतलब ऐसे सरकमस्टांसेस भी नहीं थे कि वो अपना, अपने आप को प्रसिद्ध कर सके, फेमस बना सके, और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक यू। टॉपिक लिया आपने। नहीं, इन्होंने मतलब अपना पूरा छोड़ दिया हम्म। हरि के उसमें, देखो उनको वो बिजनेस चल रहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन उनका, तो हाँ, वो भी छोड़ दिया। पूरा छोड़ के भीख मांग रहे। नहीं तो हाँ। देखो, जो जेवर बेचता है ना, रिच ही होगा, ऐसा नहीं कि और उन्होंने जानबूझ के छोड़ा कि मैं इस चीज में उलझा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल। जरूरत है इस चीज की, करके भीख मांगते हुए। उनका अभी मैडम ने जो फोटो डाला है वैसे ही फोटो है। हाँ, पहले तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना, मूंछों वाले बिल्कुल श्रेष्ठ ही बोलते हैं ना, जो उस समय के जो व्यापारी होते। देखो, ज्वेलरी बेचने वाला हम सुनते हैं ना, कृष्णदेव राय के टाइम में रास्ते में मोती, रतन, हीरे जवाहरात डाल के, जैसे पर आजकल देखो ना कि उनको सिद्धि कहाँ से मिली, ये रास्ता किसने दिखाया? उस एक भिखारी ने, जिसने उनसे मांगा, और उसने उन्होंने उसको नहीं दिया। और मतलब कैसे भगवान ने उनको अध्यात्म में लाना था, कितना, मतलब कितना तरीके से वो वाइफ के पास गए, अपनी तरफ से गुस्सा होके गए कि आज वो शायद पता नहीं कितना डांट देंगे,
लेकिन भगवान ने उनका रास्ता कैसे खोलना था। मीरा इतने बड़े राजा की बेटी, इतने बड़े राजा की वाइफ, और उसको भी भगवान ने कैसे रास्ता दिखाया। तो कहते हैं ना, जब when the student is ready the teacher the guru appears। वही वाली बात है कि आपकी साधना में कमी ना हो तो जल्दी ही कुछ ना कुछ रास्ता दिखता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक और सेंटेंस आपके बोलने में मुझे याद आया। लोग मतलब, अब सही गलत तो उससे ऊपर उठेंगे तो लोग इनको पुरंदरदास को नारद का ही दूसरा जन्म बोलते हैं। और जो वो भिखारी आया था वो विष्णु जी थे। इनको वो रूपांतरण अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो भिखारी के रूप में आए। फिर कैसे वो कुछ तो लीला बोलते हैं ना, कुछ वे तो है ना, गुरु घटना घटी अपीयर तो करते हैं, गुरु अपीयर होते हैं ना। जिस और भक्त लेकिन को उन्होंने अपनी तरफ मोड़ना है उसके लिए वो चाहे खुद बिल्कुल। आए पृथ्वी पर वो रास्ता बना देते हैं। सो यस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजश्री जी, आपको भी कुछ इसमें ऐड करना है? मैं राजश्री मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। हाँ, इन्होंने भी कि वो आए और हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छा लगता है जब वो जुड़ते हैं। तो नमस्ते राजश्री जी। और नमस्ते मैम। मैं तो आंख बंद करके, क्योंकि स्क्रीन चल रहा था तो मैंने आंख बंद कर दी थी। आंख बंद करने से शायद मैं बीच में सो गई, तो मैं यूट्यूब पे दोबारा सुनूंगी। जी जी मैम, आप आराम करें। आप जुड़ जाते हैं वही बहुत बड़ी बात है। हम्म। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पद्मा जी, रीटा मैम, खासकर अन्नपूर्णा जी, की जिन्होंने काफी रिसर्च की होगी तब हमें ये सारी जानकारी है कि 84 वो राग बनाए, इतने इस तरह की उनकी जीवनी रही। तो और उन्होंने जो मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक किस्म से सिलेबस बना दिया कि किस तरह वो आगे बढ़े। तो वो फिर चलता गया चलता गया चलता गया, और तब आज फिर उन्हीं की जो बंगाल में या कहीं भी और स्टूडेंट्स जो हैं संगीत के वो सीखते जा रहे हैं। तो कितने महान मतलब वो थे कि उनकी आजकल जो बनाई भी हुई। आजकल भी इनकी जैसे त्यागराज आराधना करते, जैसे मैडम ने बोला ना, वो हम्म, संगीत के महान वो कंपोजर है, वैसे इनकी भी पुरंदरदास आराधना करके एक एक हफ्ते कर्नाटक में अलग अलग जगह में मनाया जाता है। पूरे भारत के संगीतज्ञों को बुला के 2-3 घंटे का हर रोज वो रहता है। ऑडियंस जाके सुन सकते हैं। वो एक कल्चरल वो होता है ना, गैदरिंग होता है, उसी से आगे बढ़ता है। तो वो आजकल भी चालू है ऐसे। मैं बस क्योंकि मैं गूगल कर ही रही थी तो ये भारत सरकार ने इनकी स्टैम्प्स भी बनाई हुई हैं। 1964 में इनका 400वां डेथ एनिवर्सरी थी, तो वो बना के इन्होंने भेजा है। तो हमें जितनी जानकारी, 64 में तो कोई हम पैदा भी नहीं हुए थे, पर जितना बताना के वो है तो बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया, जो हमें मोटिवेशन दिया कि हम अपने इलाके के जो भी संत महात्मा हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके बारे में जाने। तो वो हमारी एक किस्म से हमारी वो धरोहर है ना, एक वो हमारी पूर्वज हैं एक ज्ञान में, ध्यान में। तो उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ये जो आपने प्रेरणा दी है और पूरा आज सेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत मन से धन्यवाद। पत्री जी को धन्यवाद, डॉक्टर जी के को धन्यवाद। जी मैम, बोलिए बोलिए। एक मैं बात कहना चाहती हूँ। पहले मुझे हिंड्रेंस होता था साउथ की बातें में बताने में, लेकिन अभी पत्री जी ने नॉर्थ साउथ क्या, अभी तो पोलैंड में भी खुल गया आश्रम। सब वर्ल्ड को एक कर दिया पत्री जी ने कि भाई यहाँ पे कोई अलगाव नहीं है। मैं पहले बहुत पीछे हटती थी, अभी अच्छा लगता है ये बातें। तो मैं कुछ गानों को डालू नीचे, कुछ कुछ मीनिंग भी रहेंगे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में, आप समझ सकते हो अगर आप सुन के आनंद लेना चाहते हो। मैं पुरंदरदास का कुछ गाने डाल दूंगी, भजन। बिल्कुल अवश्य डालिएगा। और जो आपने शेयर किया वो भी बड़े सुंदर मधुर थे। बहुत ही अच्छा, जी बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैम, ये राजा कृष्णदेव राय वही है ना जिनके राज्य में वो तेनालीराम थे? हाँ, जैसे तेनालीराम अकबर सीरीज आती बीरबल, है। हाँ, जैसे अकबर हाँ बीरबल की कहानियां, वैसे हाँ कृष्णदेव हाँ और हाँ, तेनालीराम की भी कहानियां बहुत हैं। प्रचलित है। बहुत हंसी मजाक करते थे तेनालीराम, हाँ हाँ और बुद्धिमान थे जैसे बीरबल का बोलते हैं। सेम सेम है कहानियां तो ये बहुत सारी। पुरंदरदास उनके राज्य के वो थे क्या? नवरत्न।
नवरत्न में ऐसा ये नहीं थे नवरत्न, उनमें से नहीं थे, लेकिन उसी जमाने के उसी समय के है पूरा कहानी। अच्छा अच्छा। हम्म। उनको प्रोत्साहन मिला है राजा कृष्णदेवराय से, हाँ हाँ प्रोत्साहन हाँ में। देखो कोई भी चीज इतनी बड़ी काम करने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता ना, हाँ हाँ कहीं हाँ। से चाहिए। चाहे वो पैसे के हिसाब से दान रूप में मिले, हाँ डॉक्यूमेंटेशन हाँ। करना, सब आगे बढ़ाना, है ना। तो उसके लिए उनको जमाने के तो वो राजा कृष्णदेवराय तो बहुत ही मतलब संस्कृति के आगे, वो कितना कितना आगे बढ़े उस समय। चाहे हम्म। भरतनाट्यम और डांस फॉर्म्स हो, उस समय बहुत आगे बढ़ी। शिल्प कला हो, मंदिर कितने हम्म बने, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कितने कितने अच्छे मंदिर बने हैं ना। उस समय हम्म। सबको प्रोत्साहन मिला, ऐसा। जी, मैं गाना डालूंगी, आप सुन लीजिएगा मैम, आपको अच्छा लगेगा सोते हाँ सोते। हाँ ठीक पर ठीक। लैंग्वेज देखो बैरियर नहीं होता, सेल्फ सब समझता है ना, हाँ हाँ हमारी अंतरात्मा सब हाँ समझ में हाँ। आती है ना। ठीक है। मेन मेन तो आदमी समझता है, म्यूजिक वर्ड तो बात की चीज है। जी 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 जी। चलिए फिर आज की सभा को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। जी, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप थैंक यू सभी को दीदी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।